अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आप सभी उपस्थित मात्र शक्ति भक्त वृंद सभी से जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सभी भक्त वृंदों के मन मंदिर में ईश्वर का दर्शन करते हुए दास अनिरुद्ध आप सभी को नमन वंदन, सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता है। भगवान की अद्भुत कथा को हम श्रवण कर रहे हैं जगन्नाथ भगवान के चरणों में बैठकर। पहली बात तो मनुष्य का तन दुर्लभ है और तन मिल जाए तो फिर जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने का भाव सबका थोड़ी होता है, ये दुर्लभ है। और दर्शन हो भी जाए तो लोग आते हैं और आकर चले जाते हैं। भाग्यशाली हैं आप लोग कि यहाँ जगन्नाथपुरी में 7 दिन रह करके आपने भगवान की कथा श्रवण की है। इस कथा का फल 1 गुना नहीं, कई करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। कहते हैं घर में कथा सुनने का फल 1 गुना, किसी मंदिर में कथा सुनने का फल 10 गुना, किसी नदी के किनारे कथा सुनने का फल 100 गुना और किसी तीर्थ में कथा सुनने का फल हजारों गुना प्राप्त होता है। वही कथा है, वही समय है, पर फल कई गुना ज्यादा। 7 दिन के लिए आप सब भूल गए और प्रेम से सुबह से शाम तक उन्हीं जगन्नाथ भगवान को याद रखा। जीवन में आपने 7 दिन निकाल करके और पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया जगन्नाथ जी के चरणों में, ये बड़ा सौभाग्य है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज हम लोगों ने जगन्नाथ भगवान की रसोई का दर्शन किया और एक माँ का भी दर्शन किया। वो माँ कौन है आपके अंदर जिज्ञासा होगी। वो सबसे पहले जो हमने एक स्त्री का दर्शन किया, एक माँ का, वो आज के युग की कर्माबाई है। कर्माबाई नाम सुना आपने? राजस्थान की एक लड़की का नाम। लड़की छोटी थी, 5-6 वर्ष की थी। पिताजी एक दिन परदेश जा रहे थे कहीं काम से। उनके घर पे भगवान जी थे। अब पिता जाए तो बेटी से कह दिया, बेटी मैं जा रहा हूं। अच्छा, वो बाप बेटी ही थे, कोई नहीं था। बाप जाने लगा तो बेटी से कहा, बेटी मैं जितने दिन नहीं आऊंगा तुम उतने दिन भगवान जी की खूब सेवा करना, पर याद रखना कि इन्हें खिलाना बढ़िया से। पिताजी चले गए। अब बेटी छोटी सी 6-7 वर्ष की, बड़ी भोली भाली, उसने आज भगवान को सुबह स्नान कराया, फूल चढ़ाए, तुलसी चढ़ाई और गई तो खिचड़ी बना कर ले आई। उससे कुछ बनता नहीं था ना, अभी खिचड़ी बनाई, दाल चावल नमक डाल दिया, आधा कच्चा आधा पक्का जैसा था ले आई और लाके बैठ गई और प्रेम से कहने लगी। प्रेम से कहती है कि हे प्रभु भोग लगाओ, थाली भर। 8 बजे से 9 बजे तक जो भोग लगता है, पहला भोग, वो खिचड़ी का भोग होता है। कर्माबाई की खिचड़ी। आज आप लोग, अपन लोग जब थे मंदिर में तब पटबंद था, भगवान को वही खिचड़ी का भोग लग रहा था। और वो जो आपको मिली माँ, वो कौन है? कहते हैं कि वो वही कर्माबाई प्राण त्याग के शरीर छोड़कर फिर से जन्म लिया, फिर भगवान की सेवा करी, फिर मर गई, फिर सेवा करने आई, फिर मर गई, फिर मर गई। आज भी वो जब वो जाती है तो भगवान फिर भेज देते हैं। आज वही कर्माबाई को आपने देखा आज के अवतार में। जो जगन्नाथ जी भगवान के ऊपर फूल रखे होते हैं ना गोल गोल, आपने देखा कि नहीं? आज शाम को देख लेना, अभी जाके गोल गोल
वो पुष्पों की सेवा यही माँ करती। इनके हाथों का बना हुआ पुष्प अर्थात पुष्पों का एक बढ़िया आकार बनाती है ये माँ, और ये माँ स्वयं बनाती हैं और उस पुष्प को आंसुओं से स्नान कराती हैं अपने नेत्रों के जल से। और जब भगवान जी को ले जाती हैं ना, तो ये सुबह 7 से 8 बजे तक वहीं रहती हैं मंदिर में, और भगवान जी की दर्शन करते हुए इतना प्रेम होता है कि जहाँ ये खड़ी होती हैं वहाँ का फर्श गीला हो जाता है। इतना प्रेम है भगवान के प्रति, इतना प्रेम है कि जहाँ ये खड़ी होती हैं, आप कल देख सकते हैं अपनी आंखों से, वहाँ का फर्श गीला हो जाता है। इतने आंसू प्रेम के ठाकुर जी को। फिर वो पुष्प देती हैं तो भगवान जी स्वीकार करते हैं। भगवान को खिचड़ी का भोग लगता, उसके पहले एक कर्माबाई एक केला भगवान को देती हैं। सबसे पहले भगवान केले का भोग लगाते हैं इनके हाथ का, फिर खिचड़ी का भोग लगता, फिर बाकी के 6 भोग बाद में लगते हैं। मेरी दृष्टि तो कर्माबाई के रूप में देखती है, आपका नजरिया क्या है राम जाने। भगवान के प्रति इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम। आप 1 लाख रुपए दीजिए, 50,000 दीजिए, 10 लाख दीजिए, वो लेंगी नहीं। सोचिए भगवान को पुष्प जो बनाती है ना, वो कहीं गुजरात से फूल आते हैं तो कहीं सूरत से फूल आते हैं, प्लेन में फ्लाइट में फूल आते हैं, और पूरा खुद का खर्चा करके करती, किसी से लेती नहीं। आप पैसा देंगे तो लेंगी नहीं, लाख रुपए दीजिए, 10 लाख रुपए दीजिए। स्वयं जगन्नाथ भगवान ही उनकी सारी सेवा करते हैं। और कि क्या कहूँ, जगन्नाथ भगवान ही उनके पास एक रूप में उनकी सेवा करने के लिए है। आज के युग में भी भगवान प्रत्यक्ष हैं। यदि सच्चा प्रेम आपका है तो भगवान आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। वो किसी भी रूप में आकर आपकी सेवा करेंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। भगवान को 4 चीजें बहुत पसंद हैं। क्या क्या? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान को 4 चीजें पसंद है। कौन कौन सी? पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम। पत्रम कौन सा पत्ता? पत्रम मतलब कौन सा पत्ता? कौन सा पत्ता? कौन सा? तुलसी का। ना तो तुलसी का पत्ता, ना तो शमी पत्ता, ना तो बिल्व पत्र, कुछ भी पसंद नहीं है। कौन सा पत्ता? हम लोग पत्ता चढ़ाते हैं भगवान को, तुलसी का पत्ता, ये पत्ता, वो पत्ता ना। इसका अर्थ है कि अपने आप को पत्ता बनाकर अपने आप को पत्ता बनाकर, पत्ता मतलब ये तिनका, ये क्या है? ये तिनका, अपने आप को तिनका बना करके पत्ता के समान हल्का, पत्ता हल्का होता है, सबसे कम वजन होता है, पत्ते की तरह हल्का कर लीजिए, तिनका बना करके अपने आप को, अपने शरीर को पत्ता बनाकर भगवान के चरणों में चढ़ा दीजिए। यही पत्रम चढ़ाना है, ये पत्ता। भगवान के मंदिर में जाओ तो क्या बनकर जाओ? कभी मंदिर जाना ना तो एक तिनका लेकर जाना। भगवान पूछेंगे क्यों भाई आज तुम तिनका लेकर आए हो, क्यों? तो भगवान से कहना प्रभु मैं तिनका लेकर नहीं आया, आज मैं तिनका बनकर के आया हूं आपके चरणों में चढ़ने के लिए। मैं कौन हूं? जोर से बोलिए, मैं कौन हूं? मेरी हैसियत इस तिनके से ज्यादा। याद रखना, भगवान के दर पे जाओ तो खाली होकर जाओ,
भर के जाओगे तो फिर क्या लेके आओगे, खाली जाओगे तो भर के आओगे। इसलिए तिनका बन जाओ। प्रभु मैं तिनका हूं आपके चरणों का, इससे ज्यादा मेरी हैसियत नहीं है, बस चढ़ने आया हूं आपके चरणों में। मैं कुछ लाया नहीं हूं चढ़ाने के लिए, आज अपना ये भारी शरीर आपके चरणों में समर्पित करता हूं। चढ़ जाओ प्रभु मैं तेरा और तू मेरा। पत्रम, कौन सा पत्ता, कौन सा पत्ता, कौन सा पत्ता, तिनका। अपने आप को तिनका बनाकर पत्रम। दूसरी चीज भगवान को पसंद है पुष्पम। बताओ भगवान को कौन सा पुष्प पसंद है, कौन सा, कौन सा मैया आप बताओ, कौन सा पुष्प। यदि ये पुष्प हम भगवान को चढ़ाएंगे ना तो शाम तक मुरझा जाएगा। फिर क्या, हमारा जो मन है, इस मन का भी नाम पुष्प है, क्योंकि इसका एक पर्यायवाची है सुमन। इसको और क्या बोलते हैं, सुमन। सुमन अर्थात पुष्प। सुमन मतलब सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन। मन को ही पुष्प बनाकर, सुंदर बनाकर भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा देना, ये मन चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना। कौन सा पुष्प चढ़ाएंगे, मन रूपी पुष्प चढ़ाएंगे। अपने मन को ही पुष्प बनाकर चढ़ाएंगे, खर्चा नहीं करेंगे इसको खरीदने में। वस्तु चढ़ा देना सरल है, आप लोग भी सरलता से वस्तुएं खरीद लेते हो। आपके लिए फूल खरीदना बड़ी बात नहीं है, लेकिन मन को ही पुष्प बना के चढ़ाना ये आपके लिए बड़ी बात है। तो सरल काम तो सब कर रहे हैं, हाँ थोड़ा कठिन करिए। कौन सा पुष्प चढ़ाना है भगवान को, कौन सा, मन रूपी पुष्प भगवान के चरणों में। पत्रम पुष्पम। तीसरा है फलम। कौन सा फल चढ़ाएंगे भगवान को, कौन सा फल चढ़ाना चाहिए भगवान को, बताओ फल कौन सा चढ़ाएं। केला, पपीता, अनार, अंगूर, नारियल, फलाना, क्या, कौन सा फल, कौन सा फल। आपने देखा होगा मंदिरों में, ये हमारी माताएं जब मंदिर जाती हैं ना, और कहीं पूजा की थाली मिल गई, अभी देख लेना यहीं, यहाँ पूजा की थाली यहाँ रख दो, तो उसमें जितनी कुमकुम होगी, रोली, सब फेंक देंगी भगवान की तरफ। और चावल होंगे तो फेंक फेंक के उनकी आंखों में मारेंगी, भले वो आंख के अंदर घुस जाए। और चंदन कैसे लगाती हैं हमारी माताएं, मतलब ये उंगली लेंगी और ऐसा के माथे में छेद हो जाए, दबा देंगी। ना आओ देखती ना ताव देखती, भगवान ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं। आप सिंदूर लगा रही हो, फेंक रही हो। एक बार मैं वृंदावन दर्शन करने गया तो वहां पर भगत लोग, श्रद्धालु लोग खड़े थे। पट खुलता है 7:15 बजे बिहारी जी का। जैसे ही पट खुला, एक सज्जन के हाथ में फूलों की माला थी, ऐसी बढ़िया वाली। साहब ने जैसे ही पट खुला, फूल की माला उठाई और जो फेंका, फेंक दिया। और एक सज्जन के हाथ में आधा किलो की मिठाई का डिब्बा था, पेड़े। साहब ने मिठाई का पूरा डिब्बा फेंक दिया। सोचो कि वो डिब्बा जाके भगवान के मुंह पे लगता तो क्या हालत होती। ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे, ऐसे ही लोग अक्सर मिलेंगे आपको। फेंक दिया तो क्या इसका नाम भक्ति है। मैया को उठाओ, सो रही हैं। ये भक्ति है। फेंक दिया।
फिर कैसे, फिर ये प्रश्न खड़ा होता है कि महाराज जी हमने 100 रुपए का माला खरीदा है, 200 रुपए का माला खरीदा है, अब कैसे चढ़ाएं भगवान को? आइए आज हम आपको पूजा की उचित विधि बताएंगे। आपकी वस्तु पहुंच भी जाएगी और आप उचित भक्त रहेंगे, मतलब जो विधि विधान है उस पे आप रहेंगे। आओ आज हम आपको एक मानसिक पूजा की ओर लेकर के चलते हैं। जरा सभी लोग पालथी मार कर बैठो और रीढ़ की हड्डी बढ़िया से सीधी कर लो। कुर्सी में बैठे हो तो पालथी नहीं मार पाओगे, आप केवल रीढ़ की हड्डी सीधी करो। ये मुद्रा बनाओ और अपने घुटनों पर रखो और जैसा जैसा मैं कहता जाऊं वैसी वैसी आप कल्पना करते जाना। कल्पना जानते हैं? मैं जैसा जैसा कहता जाऊं वैसी वैसी कल्पना आप करते जाना, सोचते जाना। अब सभी लोग अपने नेत्र बंद कर लीजिए और कल्पना करिए, भाव बनाइए कि हमारे सामने जगन्नाथ जी खड़े हैं। उनका सुंदर सा स्वरूप है, कृष्ण के रूप में खड़े हैं। हाथों में बांसुरी है, घुंघराले घुंघराले बाल हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, सुंदर सी कजरारी कजरारी आंखें, गले पे सुंदर सी मोतियों की माला सुशोभित हो रही है। भगवान की मुस्कान बड़ी सुंदर है, वो हमारी तरफ टुकुर टुकुर देख रहे हैं और हम बड़े प्रेम से बढ़िया कमल की माला, कमल के पुष्पों की माला, नील कमल, आज बढ़िया सी माला बनाकर अब हम भगवान श्री कृष्ण के गले पे माला पहना रहे हैं। दर्शन करिए, आप माला पहना रहे हैं भगवान जी को और वो इतनी सुंदर माला है कि ठाकुर जी के गले पे जाते ही वो माला और भी सुंदर हो गई। आप हाथ जोड़ करके भगवान जी के सामने खड़े हैं, उनको टुकुर टुकुर देख रहे हैं। पास में ही राधा रानी खड़ी हैं। राधा रानी भी बड़ी सुंदर, अद्भुत दर्शन है माँ जी का। आपने राधा रानी के गले पे भी कमल की सुंदर सी माला पहनाई और बढ़िया सोने की सिंहासन आपने बनवाई। कल्पना करिए कि एक सोने की बड़ी सिंहासन है और उस सिंहासन पे आप एक तरफ श्याम सुंदर को बिठाल रहे हैं और उनके बाजू में राधा जी को आपने बिठाल दिया। दर्शन करिए कि राधा कृष्ण को आपने सोने की सिंहासन पर बिठाया है। अब भाव बनाइए कि आपने अपने हाथ से बढ़िया मोती चूर के लड्डू बनाए हैं। आपने अपने हाथ से बढ़िया मोती चूर के लड्डू बनाए, तुलसी का पत्ता डाला और भाव बनाइए, कल्पना करिए कि आप अपने हाथ से कन्हैया को लड्डू खिला रहे हैं और भगवान जी आपके लड्डुओं को बड़े स्वाद से खा रहे हैं। आहा, आपकी तरफ देख रहे हैं और कह रहे हैं कितने स्वादिष्ट लड्डू आपने बनाए हैं। आपने लड्डू खिलाए, अब राधा रानी को भी आपने लड्डू का भोग लगाया, माँ ने भी लड्डू खाए, आपने भी श्याम सुंदर को लड्डू खिलाए, राधा जी को लड्डू खिलाए। अब कन्हैया बोले कि भाई मैं अकेला खाऊंगा, थोड़ा सा तू भी खा। तो भगवान ने अपने हाथ से हमें लड्डू खिलाया। भाव बनाओ, कल्पना करो कि भगवान हमें अपना जूठा प्रसाद समर्पित कर रहे हैं और हम उस प्रसाद को शिरोधार्य कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। अब हम बड़े प्रेम से भगवान के लिए दूध पर मिश्री डालकर बढ़िया पका रहे हैं और जब दूध बढ़िया गाढ़ा गाढ़ा हो गया तब तुलसी का पत्ता डाला, उसे ठंडा किया और भगवान को सोने की गिलास में भरकर श्याम सुंदर को दिया, राधा रानी को दिया और निवेदन किया प्रभु दूध का भोग लगाओ। अब भगवान दूध का भोग लगा रहे हैं, भगवान दूध का भोग लगा रहे हैं, राधा रानी दूध का भोग लगा रही हैं और पूरा दूध ठाकुर जी ने देखते देखते ग्रहण कर लिया। अब आपने भगवान को बढ़िया से फल फूल खिलाए, श्रृंगार किया,
हाथ जोड़कर आप बैठ गए। हे प्रभु, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, आप ही हमारी माँ हो। भाव बनाइए कि हम उनसे कह रहे हैं कि प्रभु आप ही हमारी माँ हो, आप ही हमारे पिता हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे श्याम सुंदर, हे राधा रानी, मैं पतित हूँ, करोड़ों जन्मों से मैंने पाप ही पाप किए हैं। हे श्याम सुंदर, मुझ पतित को पावन कर दीजिए। हे प्रभु, मैं क्रोधी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं भोगी हूँ, मैं लालची हूँ, मुझ जैसा अधम कोई नहीं है। हे प्रभु, मुझ अधम पर कृपा कीजिए। हे प्रभु, मेरे मन को, मेरी बुद्धि को निर्मल कीजिए, अपने योग्य बनाइए। हे द्वारिकाधीश, हे जगन्नाथ, हे श्याम सुंदर, हे पतित पावन, हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, हे भक्त वत्सल, हे करुणा निधान, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ। हरि शरणम, हरि शरणम। हे प्रभु, मैं बड़ा अज्ञानी हूँ, बड़ा अधम हूँ। कितना समय गुजर गया, ना तो आपका भजन किया, ना तो आपकी भक्ति की। पूरी जिंदगी भोगों में ही चली गई, पूरी जिंदगी विषयों में ही चली गई, धन कमाने में ही चली गई। हे प्रभु, अब मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे अज्ञान के अंधकार से निकालकर भक्ति के प्रकाश की ओर ले चलिए। हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, यही मेरी प्रार्थना है। हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। मेरे अपराधों को क्षमा करिए, मेरे पापों को क्षमा करिए, मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान करिए। हे प्रभु, मुझे अपने योग्य बनाइए, मुझे अपने योग्य बनाइए, मुझे अपने योग्य बनाइए। मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हे द्वारिकाधीश, हे कृष्ण कन्हैया, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु, मेरे मन मंदिर में आकर आप बैठ जाओ, मेरे रोम रोम में रम जाओ। जब भी आंख बंद करूं प्रभु आप नजर आए, जब भी आंख खोलूं प्रभु आप नजर आए। जिसे देखूं कन्हैया आप नजर आए, जहां देखूं बस आपको ही देखूं। ऐसी भक्ति मुझे दीजिए, ऐसी शक्ति मुझे दीजिए। आइए कल्पना करते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा की गोद पर लेटे हैं, तब आप भी वहां पर खड़े हैं और यशोदा का दुपट्टा पकड़ के भगवान खड़े हैं। इस दृश्य को आप देख रहे हैं। यशोदा दही मंथन कर रही हैं और कन्हैया कह रहे हैं माँ मक्खन खिलाओ। तो माँ ने दही मंथन रोका और जो मक्खन आ गया था मटकी से निकाल कर गोद पर बिठाकर और छोटे से कन्हैया को मक्खन खिला रही है माँ। दर्शन करिए कि भगवान को माँ यशोदा मक्खन खिला रही है और भगवान मक्खन खा रहे हैं और हम वहीं पर खड़े होकर भगवान का ये दर्शन कर रहे हैं। कल्पना करिए, भाव बनाइए कि गोपियाँ कन्हैया के कान पकड़ती हैं और कहती हैं कि मैं तब छोड़ूंगी जब तुम नाच कर दिखाओगे। कल्पना करिए कि गोपियों के सामने भगवान चोरी करते रंगे हाथों पकड़े गए हैं और भगवान नाच रहे हैं। कल्पना करिए कि भगवान ने एक उंगली से इतने बड़े गिरिराज को, गोवर्धन को धारण कर रखा है और गोवर्धन की तलहटी पर गाय, बछड़ा, ब्रजवासी, गोपियाँ, ग्वालवाल सब खड़े हैं और उसी भीड़ में आप और हम भी खड़े हैं। दर्शन करिए कि जब भगवान ने एक उंगली से गोवर्धन उठा रखा है, उनके सामने हम खड़े हैं, आप खड़े हैं और आपने देखा कि भगवान ने एक उंगली से गोवर्धन उठाया है और दूसरे हाथ से बांसुरी उठाकर अपने अधरों पर, अपने हाथों पर रखी है और एक पांव को दूसरे पांव पर टेढ़ा सा करके रखा है। सारा संसार दर्शन कर रहा है। मूसलाधार पानी बारिश हो रही है और गोवर्धन की तलहटी पर हम सभी खड़े श्याम सुंदर के दर्शन कर रहे हैं और कन्हैया हम सभी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। उन्हें हम
लड्डू खिला रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, वस्त्र पहना रहे हैं, फूल माला पहना रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, टुकुर टुकुर देख रहे हैं, उन्हें चरणों में गिर करके प्रणाम कर रहे हैं। कन्हैया के चरणों को उठाकर अपने मस्तक पर हम लगा रहे हैं। ऐसी कल्पना करिए कि राधा जी का एक चरण हमारे मस्तक पर है, कन्हैया का एक चरण हमारे मस्तक पर है, और मैं कह रहा हूँ भगवान के चरणों में गिर करके, आंसू बहा करके, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, मुझ पर कृपा करो, मुझे भक्ति दो, मुझे ज्ञान दो, मुझे अपने चरणों की सेवा दो। हे प्रभु मुझे अपने चरणों से कभी दूर मत करिएगा। हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूँ नहीं, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूँ नहीं। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम। श्री कृष्ण 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 श्री कृष्ण। इस प्रकार भगवान का चिंतन हमें नित्य करना चाहिए। इसे कहते हैं मानसिक पूजा। ना तो वस्तु की जरूरत है, ना कोई साधन चाहिए, इसे मानसिक पूजा कहते हैं। आप लोग कहते हैं ना हमारा मन बहुत भटकता है, इतनी देर में आप में से किसी का मन भटका? भटका? नहीं भटका। मन केंद्रित हुआ तो जो जो कल्पना हमने की वो हमें दिखाई पड़ा कि नहीं? आप में से किस किस को महसूस हुआ, दिखाई किस किस को? ऐसा किस किस को लग रहा था कि हम वहीं हैं, उनके सामने हैं? किस किस को ऐसा लगा, किस किस को महसूस हुआ? जिसको हुआ हाथ उठा के हमें बताओ। आपको लगा? थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि हम वहीं हैं, भगवान के सामने हैं, उन्हें खिला रहे हैं, उन्हें माला पहना रहे हैं, जो जो हमने कहा वो आपने किया। लगा आपको? ऐसे ही 10 मिनट का समय रोज निकाला करिए, अपने घर पे एकांत में बैठा करिए और भगवान की हर लीला को कल्पना के माध्यम से देखा करिए। महसूस करिए कि हम वही हैं। ये मानसिक पूजा है। पत्रम पुष्पम फलम। कौन सा फल चढ़ाना चाहिए भगवान को? ऐसे फेंक के नहीं। आपने भाव से चढ़ाया ना, कमल के पुष्पों की माला पहनाई ना, ना खर्चा लगा, ना मेहनत हुई,
पर माला पहुंच गई। भगवान को ये मानसिक पूजा बहुत पसंद है। रोज करिए भाव से। माला आप खरीदे हैं तो भाव बनाइए कि प्रभु मैं आपको माला पहना रहा हूं। भाव बनाइए कि पहना दिया, चली गई माला। ऐसा नहीं कि आप फेंकेंगे तो ही जाएगी। तो क्या कौन सा फल चढ़ाना चाहिए भगवान को? अपने कर्मों का फल। आपने जो पुण्य किया, जगन्नाथपुरी में कथा सुनी, दर्शन किया, यहाँ से जो भी हमें पुण्य मिला प्रभु, वो सारा पुण्य मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, करती हूँ। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पित। यही भगवान को अपने कर्मों का फल। लोग नारियल तो ये तो वो ना, अपने कर्मों का कुछ पुण्य करो, 10 मिनट आधा घंटा, और वो पुण्य का फल भगवान को समर्पित कर दो। रोज ध्यान लगाओ भगवान का, और उस ध्यान का जो पुण्य है उस चरणों में, प्रभु मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो पत्रम कौन सा? पत्रम मतलब तिनका बनकर चढ़ना है। पुष्पम कौन सा? मन को पुष्प बनाकर चढ़ाना है। फलम मतलब कर्मों का फल। और चौथा है तोयम। तोयम मतलब जल। भगवान को कौन सा जल चढ़ाना है? कौन सा जल? भगवान को हमारी माताएं, अभी सावन चल रहा है और शंकर जी के ऊपर पानी की धार बह रही है, लोटे पे लोटे, लोटे पे लोटे, जल पे जल, जल पे। कौन सा जल चढ़ाना चाहिए? एक लोटा नहीं, एक ड्रम पानी चढ़ा दो, क्या होगा? एक ड्रम पानी चढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो पानी तो आपका छोड़ी है। अरे अपना पानी चढ़ाओ, नेत्रों के जल निकालो, प्रेम से भक्ति से। वो एक आंसू आंखों से निकलेगा, और एक बूंद आंसू यदि टपक गया भगवान के चरणों में, तो वो मोती बनकर भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएगा। तुम हजारों टन पानी चढ़ा दो और प्रेम के 2 आंसू भगवान को चढ़ा दो, एक बराबर है। सुदामा जी जब भगवान कृष्ण से मिलने द्वारिका गए, तो भगवान ने किस जल से चरणों को धोया? देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा जी के चरणों को भगवान ने अपने नेत्रों के जल से धुल दिया। यदि भगवान भक्त के चरणों को नेत्रों के जल से धुलता है, तो क्या हमें भगवान को पानी से नहलाना चाहिए? इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम आंसू निकाल के ऊपर चढ़ाओ, बस उनके लिए आंसू गिर जाएं। वो चढ़ गए, वो चढ़ गए प्रेम के आंसू। गोपियां क्या करती थी भगवान की याद में? अच्छा एक बात बताओ, आपके अंदर कभी इतना प्रेम जागा कि भगवान से मिलने के लिए आप तड़प गए हो, और तड़प इतनी हो कि आंखों में आंसू आ गए हो? क्या ये तड़प आपके अंदर कभी उठी? नहीं उठी ना। मैं चाहता हूं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए तड़प ऐसी हो कि दुनिया वालों के लिए ना आप कई बार रोते हैं, पूरी जिंदगी में एक बार कभी जगन्नाथ जी के लिए रोकर देखिएगा। एक बार उन्हें पाने के लिए, कन्हैया क्या जिंदगी पूरी हो जाएगी? क्या आपका दर्शन नहीं होगा? अरे कभी उनके लिए भी तो रोइए। संसार के लिए, पद के लिए, पैसों के लिए जमाना रोता है, वो महान लोग होते हैं जो भगवान के लिए रोया करते हैं। मीराबाई की तकिया बिस्तर गीला हो जाता था, इतना रोती थी मीराबाई। पर याद रखना मेरी माँ, बच्चों को जब पिता मेला घुमाने ले जाता है ना,
तो बच्चा बोलता है हमें एक खिलौना दिला दो, पापा बोलते हैं नहीं नहीं तुम्हारे पास है, फिर वो क्या करता है, रोता है। और जब रोता है ना तो फिर पिता को दिलाना ही पड़ता है। बिना रोए तो खिलौना नहीं मिलता 10 रुपए का, तो बिना रोए भगवान कैसे मिल जाएगा? उसके लिए भी तुम्हें आंसू बहाने पड़ेंगे, और वो प्रेम के आंसू होने चाहिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। इतना प्रेम हो भगवान के चरणों में कि उनकी कथा सुनने में, उनका नाम लेते ही आंसू झरझर आंसू गिरने लगे, प्रेम के आंसू। आपके पास सब कुछ है लेकिन वो आंसू ही तो नहीं है उन्हें देने के लिए। और वो तुम्हारी वस्तु नहीं चाहता कि तुम सोना चढ़ाओ, चांदी चढ़ाओ, सब अपने पास रखो, सोना चांदी हीरा मोती पैसा रुपया अपने पास रखो, बस प्रेम के 2 आंसू से चढ़ा दो, उसका वही सोना है, वही चांदी है। कितनी विडंबना है। एक लड़की की शादी फिक्स हो गई, लड़का देखने आया तो लड़के ने लड़की को अंगूठी दी। रस्म होती है, लड़का लड़की को कुछ देता है, शादी फिक्स हो गई तो लड़की को अंगूठी बढ़िया वाली दी। अब लड़की सारी सहेलियों को बता रही है, देखो मेरे होने वाले पति ने मुझे अंगूठी दी, देखो 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 मेरे पति ने मुझे अंगूठी दी। कबीरदास जी बाजू से निकल गए और कबीरदास जी हंसने लगे। किसी ने कहा बाबा क्यों हंस रहे हो? तब कहा कबीरदास जी ने, कितनी विडंबना है, जिसने अंगूठी दी उसे याद रखा, पर जिसने उंगली दी उसे भूल गए। जिसने अंगूठी दी वो तो याद है, पर जिसने उंगली दी उसे हम, ये विडंबना है। याद रखना भक्तों, ये मानव का तन बड़ा अनमोल है। आपको कहते हैं ना, जो वस्तु मिल जाती है उसका मूल्य कम हो जाता है। जिसे जो वस्तु मिल जाती है उसके लिए उसका मूल्य कम हो जाता है। जिनकी आंखें नहीं हैं उनसे पूछो कि आंखों का मूल्य क्या होता है। जिनके हाथ नहीं हैं उनसे पूछना कि हाथ के मूल्य क्या होता है। जिनको लकवा मार गया है, जिनके आधा अंग काम नहीं करता, बिस्तर पे खटिया पे पड़े रहते हैं, उनको पूछना कि इन पैरों की कीमत क्या होती है, चलने फिरने का सुख क्या होता है। आपको सब कुछ दिया है और पता नहीं कौन सी चीज कब छिन जाए। जब तक है उसको भगवान के चरणों में लगा दो, सेवा में लगा दो। आंख है तो जगन्नाथ जी का दर्शन करो, हाथ है तो उनके सामने जोड़ करके प्रार्थना करो। ये हाथ किसी की सेवा में खड़ा करो, सेवा में बढ़ाओ। ये पाँव है, चलकर जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाओ। ये कान है तो इन कानों से उनकी कथा सुनो। ये जिह्वा है, उनका नाम जपो। पूरा शरीर उनके लिए हो, ना मेरे लिए हो, ना परिवार के लिए। ये परिवार, ये व्यापार बहुत बड़ी बात नहीं है मेरी माँ। परिवार पा लेना, व्यापार प्राप्त कर लेना बड़ी बात नहीं है, लेकिन भगवान को पा लेने, जिसका व्यापार बड़ा है, जिसका परिवार बड़ा है, उसे किसी ने याद नहीं किया, पर जिसका प्रभु से प्यार बड़ा है उसे मीरा को आज तक लोग याद करते हैं। आज आपने जिस माँ से मिले, उनके पास बहुत लोग आते हैं, पैसे ले लो, ये ले लो। ना उनने कान पे सोना पहना है, ना नाक पे सोना पहना है, ना हाथ पे। कहीं भी आपने उनके शरीर में सोना नहीं देखा होगा।
साड़ी भी बहुत सिंपल 100-200 रुपए वाली। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि किसी के कान में हीरा, किसी की नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी की नाक में हीरा। क्या कहें हम आपसे, हमारे श्याम सुंदर ही हमारे हीरा है। उस हीरा को पाने के बाद और कौन सा हीरा पास में रखूं? उससे कीमती, उससे बड़ा कोई हीरा है? आप लोग ना 1-1 इंच जमीन के लिए रोते हो। सास ने ये नहीं दिया बंटवारे में, रोती हो, पर जिंदगी निकल गई, भगवान को नहीं पाया, उसके लिए कभी रोया नहीं। सच्चाई तो ये है ना कि हम भगवान को पाना ही नहीं चाहते। जितनी तड़प परिवार को पाने की होती है, जितनी तड़प धन को पाने की होती है, क्या इतनी तड़प कभी भगवान को पाने की हुई? कभी नहीं हुई। और जब तुम तड़पोगे नहीं, मिलेगा कैसे? तुम्हारी गरज ही नहीं है। याद रखना मेरी माँ, मछली को तड़पना पड़ता है, पानी से निकाल दो कैसी तड़पती है। बस वैसी तड़प जब तक भक्त के अंदर नहीं होती तब तक भगवान उसे प्राप्त नहीं होता। भगवान तड़प से मिलता है। जब भक्त तड़पता है ना उसे पाने के लिए, और तड़पता हुआ व्यक्ति फिर उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, केवल वो अच्छा लगता है। बस ईश्वर प्राप्त हो जाएगा। मैया जी, भगवान ने कान कितने दिए हैं? आंख 2, हाथ 2, पांव 2। शरीर के बहुत सारी चीजें भगवान ने शरीर में 2-2 दे रखी हैं। अब बताओ दिल कितने हैं? दिल कितने हैं? दिल 1 या 2? जिस भगवान ने 2 हाथ दिए, 2 किडनियां दी, 2 पांव दिए, वो 2 दिल नहीं दे सकता था? 2 दिल भी दे सकता था चाहता तो, पर नहीं दिया। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैंने 2-2 दिया है, तो एक अपने पास रखो, एक मेरे लिए रखो। कैसे? आंख 2 है, एक आंख से पत्नी को देखो, पति को देखो, परिवार को देखो, बच्चों को देखो, पर दूसरी आंख सदा भगवान के चरणों में लगी रहे, इसलिए भगवान ने 2 आंखें दी हैं। एक हाथ परिवार के लिए बढ़े, पत्नी के लिए, पति के लिए, माँ के लिए, पिता के लिए, परिवार के लिए, धन के लिए, व्यापार के लिए, तो दूसरा हाथ सदा जगन्नाथ की सेवा के लिए बढ़ता रहे, सदा धर्म के लिए बढ़ता रहे, सत्कर्म के लिए बढ़ता रहे। इसलिए 2 हाथ ईश्वर ने दिए। एक पांव से माँ के लिए चलो, पत्नी के लिए चलो, पति के लिए चलो, बच्चों के लिए चलो, व्यापार के लिए चलो, पर दूसरा पांव सदा जगन्नाथ की ओर बढ़ता रहे, भगवान की ओर बढ़ता रहे। इसलिए 2 पांव दिए हैं। 2 कान क्यों दिए? एक कान से पत्नी की सुनो, पति की सुनो, परिवार की सुनो, परिवार के साथ व्यापार की सुनो, पर दूसरा कान सदा कथा सुनने के लिए, भगवान के चरणों के लिए रिजर्व रखना। बहाना मत बनाना, आज काम ज्यादा है, आज कथा नहीं सुन पाएंगे। हाँ, काम तुमने बहुत सुना, काम तुमने बहुत किया, कथा कभी कभी मिलती है तो क्यों छोड़ते हो? क्योंकि एक कान भगवान ने रिजर्व इसलिए रखा है कि तुम दूसरा कान मेरी कथा में ही लगाना। हाँ, अब दिल एक है। अब यहां समस्या आ गई कि यहां पर किसको बिठाएं? दिल। अब आप बताओ, आपने अपने दिल में किसे बिठाया है? अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को कहां बिठाया है? दिल में। कभी कभी पति कहता है पत्नी से, हम तुम्हें दिल से प्यार करते हैं। हाँ? हमने तुम्हें दिल पे बिठा रखा है, तुम हमारे दिल में हो। अब समस्या ये है कि पत्नी दिल में बैठी है तो जगन्नाथ कहाँ बैठेंगे? पति दिल में बैठा है तो बेटा दिल में बैठा है, बेटी दिल में बैठी है, पैसा दिल में है, तो जगन्नाथ जी तो फिर आउट। दिमाग में किसको बिठाया है? जगन्नाथ जी को दिमाग में बिठाया इन्होंने।
आइए समझते हैं कि दिल और दिमाग चीज क्या है। एक पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनो कहाँ हो? बोले बाजार में। तो 1 किलो गुड़, 1 किलो शक्कर और 1 किलो घी ले आना, खत्म हो गया। हाँ हाँ ले आऊंगा। पति वापस घर गए। पत्नी ने कहा शक्कर गुड़ घी कहाँ? अरे तेरी बात दिमाग से निकल गई। कहाँ से निकल गई? अक्सर बातें कहाँ से निकलती हैं? आप लोग कहते हैं ना यार आपकी बात दिमाग से निकल गई। जो चीज दिमाग में रहती है ना वो जल्दी निकल जाती है। और सोचो यदि भगवान को तुमने दिमाग में रखा तो निकल जाएगा। इसलिए भगवान को दिमाग में नहीं रखना। कहाँ रखना है? एक बहू मेरे पास आई, गुरुजी सास ने गाली दे दी। हमने कहा दे दी तो भूल जाओ। बोले कैसे भूल जाए, दिल में लग गई। गाली कहाँ लग गई? और जो दिल में लग जाती है ना वो भूलती नहीं है, याद रखना। दिमाग की चीज जल्दी भूल जाती है, दिल की चीज कभी नहीं भूलती। इसलिए दिल में भगवान को रखो ताकि कभी ना भूल सको, और दिमाग में परिवार को रखो ताकि जल्दी भूल जाए। दिल में कन्हैया को और दिमाग में पत्नी को, पति को, बच्चों को, परिवार को, व्यापार को, ताकि मरने के पहले सब भूल जाए। और दिल में रहेगा ना तो निकलेगा नहीं। तो दिल में किसे रखो? जगन्नाथ जी को। और दिमाग में किसको? पत्नी को दिमाग में रखो, पति को दिमाग में। ये दिल में ना कचरा ना करो। इन सबको दिल में रखो कि कचरा हो जाएगा। आदमी जहां रहता हो वहां गंदा कर देता है कि नहीं, ये बताओ। आप लोग जिस कमरे में हो, जब मिला था बढ़िया साफ सुथरा था, अभी देखो गंदा हो गया। तो हम लोग जहां रहते हैं वहां गंदा होता ही है। और दिल में रहेगी पत्नी, दिल में रहेगा पति, दिल में रहेगा परिवार, तो गंदा तो होगा। और फिर गंदा होगा तो गंदा कैसे चढ़ाओगे? तो उसे साफ सुथरा रखो। हाँ दिमाग कचरा हो जाए चलेगा, दिमाग से सब निकल जाएगा। तो एक दिल भगवान